हेलो बच्चों, आज हम क्वेश्चंस लेके आए हैं क्लास 10 मैथमेटिक्स के एक्सरसाइज 15.1 में से। और चैप्टर 15 जो है वो है प्रोबेबिलिटी का। तो दो क्वेश्चन हमने लिख रखे हैं। कैसे करते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम सॉल्यूशन पे आ जाते हैं। उससे पहले इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं क्या कहानी है कि गोपी बाइज ए फिश फ्रॉम ए शॉप फॉर हिज एक्वेरियम, कि गोपी ने अपने एक्वेरियम के लिए कुछ फिश को परचेज किया, खरीदा है। द शॉपकीपर takes out one fish at random from a tank containing 5 male fish and 8 female fish। तो जो शॉपकीपर था उसके पास एक टैंक था जिसके अंदर कितनी मछलियां थी, 8 फीमेल मछलियां थी और 5 मेल मछलियां थी। तो उसने हाथ डाला और मछली निकाल के उसको दे दिया और फिर पूछा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द फिश टेकन आउट इज ए मेल फिश। तो जो फिश गोपी को मिली थी वो मेल ही फिश होनी चाहिए, उसकी प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है। तो निकालने का तरीका सिंपल ये है, तो हम लिख देते हैं टोटल फिश। टोटल फिश कितनी हो जाएगी बच्चों, जोड़ दीजिए 8 को और 5 को। तो 5 + 8 कितनी हो जाएगी, टोटल फिशेस 13 हो गई। चलिए, होने के बाद अब क्या करना है कि हमें निकालना है कि मेल फिश कितनी आनी चाहिए ना। तो प्रोबेबिलिटी फॉर मेल फिश, तो वो हम क्या करेंगे बच्चों, TA से डिनोट कर देते हैं। तो मेल फिश कितनी है, टोटल 5 है, तो 5 लिख दीजिए। टोटल फिश कितनी है, 13 है, उसको नीचे लिख दीजिए। ये आपका क्या आ गया आंसर। आपको पता है कि ऊपर वो नंबर लिखते हैं जो फेवरेबल है और नीचे वो नंबर लिखते हैं जो टोटल है। तो ध्यान रखिएगा, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी। नेक्स्ट में आते हैं। तो बोला है कि ए गेम ऑफ चांस कंसिस्ट ऑफ स्पिनिंग एन एरो व्हिच कम्स टू रेस्ट पॉइंटिंग एट वन ऑफ द नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड दीज आर इक्वली लाइकली आउटकम्स। मतलब एक गेम है, चांस का गेम है जिसमें कोई भी जीत सकता है। जब उसको स्पिन किया जाता है तो एरो जो है रुकने के बाद एक पर्टिकुलर नंबर की तरफ आ जाता है। और नंबर कौन कौन से हैं, 1 से लेकर 8 तक है। और सबके आने के चांसेस क्या बोले गए हैं, बराबर है। ऐसा नहीं कि कोई कम और कोई ज्यादा, ऐसा नहीं कि आपने नंबर 1 को चूज कर लिया तो नंबर 1 के आने के चांसेस बहुत, ऐसा कुछ नहीं है। सबके आने के चांसेस क्या है, इक्वल है, इसीलिए लिखा है इक्वली लाइकली आउटकम्स। तो बताइए, जो कंडीशन दी गई है 8 है, एन ऑड नंबर है, ए नंबर ग्रेटर देन 2 है, ए नंबर लेस देन 9 है, इनके आने के चांसेस क्या है वो हमें फटाफट आप बता दीजिए। चलिए इनको शुरू करते हैं, फटाफट इनको भी शुरू करते हैं। तो मैं इनको रफ कर देता हूं और मैं इस तरफ आपका ये सारा आंसर्स लिख देता हूं। फटाफट लिखते हैं और आप भी समझिए कि कैसे करते हैं इन क्वेश्चंस को। तो पहला है 8 निकालना, 8। तो बच्चों एक चीज ध्यान रखिए कि इस क्वेश्चन में 8 कितनी बार है। यहां पर 8 एक ही बार है, तो मैं यहां लिख दो टोटल आउटकम्स। सॉल्यूशन में टोटल आउटकम्स, अगर आप बात करेंगे टोटल आउटकम्स की तो कितने हैं, 8 टाइम्स 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो टोटल आउटकम्स कितने हो गए, 8 हो गए। पर हमें एक नंबर लेना है जो कितना है, 8 है। 8 कितनी बार है, एक ही बार है। तो हम इसकी जो प्रोबेबिलिटी लिखेंगे PA से डिनोट कर देते हैं। तो कितनी हो जाएगी, 8 नंबर जो एक ही बार है, पर टोटल कितने नंबर है, 8 है। तो 1/8 क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। याद रखिएगा, टोटल कितने नंबर है, 8, पर 8 कितनी बार है, एक बार। तो ऊपर 8 लिखते हैं, नीचे 8 लिख देते हैं। नंबर 2 क्या बोला है, एन ऑड नंबर। तो हम लिख देते हैं ऑड नंबर हमारे पास कितने हैं वो लिख देते हैं। ऑड नंबर्स वो हो गए हमारे पास, ऑड नंबर में 1 आ गया, फिर कितना आ जाएगा बच्चों, 3 आ जाएगा, फिर कितना आएगा, 5 आएगा, फिर कितना आएगा, 7। तो टोटल कितने हो जाएंगे बच्चों हमारे पास, 4 हो गए। तो मैं इसको PB से डिनोट कर देता हूं। चलिए ठीक है, PB से डिनोट करेंगे तो हमारे पास टोटल ऑड नंबर कितने हो गए, 4। टोटल कितने हैं हमारे पास, 8 अभी लिख रखा आउटकम्स। तो 8 आ गया, 4 1 जा 4 2 जा, तो कितना आ जाएगा 1/2। किसका आंसर आएगा जब हम बात करते हैं ऑड नंबर की। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमें क्या दिया है, इसको मैं फिर से रफ कर देता हूं। चलिए ठीक है, अब थर्ड नंबर क्वेश्चन बोला है ए नंबर ग्रेटर देन 2, ए नंबर ग्रेटर देन 2। मैं यहां लिख देता हूं ए नंबर ग्रेटर देन 2, ग्रेटर देन 2। अब हम देखेंगे नंबर जो है वो 2 से बड़ा आना चाहिए। तो वो नंबर क्या क्या होंगे, नंबर्स क्या क्या होंगे 2 से बड़े वाले, 3 होगा,
4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा और 8 हो जाएगा। तो टोटल कितने हो गए बच्चों? टोटल हो गए हमारे पास 1 2 3 4 5 6। तो हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी, पीसी निकाल देते हैं, तीसरे का नाम पीसी रख देते हैं। तो टोटल कितने फेवरेबल? 6। टोटल आउटकम्स कितने थे हमारे पास? 8, टोटल 8 थे। तो 3 2 जा 4 2 जा, तो 3/4 क्या आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, जिसमें पूछा है कि नंबर ग्रेटर देन 2 होना चाहिए। और लास्ट क्वेश्चन 4th नंबर पूछा है कि नंबर लेस देन 9 होना चाहिए। तो हमारे पास ए नंबर लेस देन 9 पूछा है। लेस देन 9 नंबर में क्या आएगा? 1 से लेकर सारे नंबर आ जाएंगे, 4 5 6 7 और 8। तो टोटल कितने हो जाएंगे बच्चों? नंबर 8 हो जाएंगे। तो जितने हैं सारे ही आ सकते हैं। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे? पीडी लिख दें क्या? पीडी इक्वल टू कितना होगा? फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं? 8 है। तो टोटल आउटकम्स कितने हैं? वो भी 8 है। 8 से 8 कैंसिल हो गया, कितना बचेगा? 1। तो पीडी के आने के चांसेस कितने हो जाएंगे बच्चों? 1। साफ दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है तो मैं इसको इस तरफ लिख देता हूं। मैं इसको थोड़ा सा साफ करके यहां पर लिख देता हूं, यहां पर। तो आप देखेंगे मैं इसको कर देता हूं पीडी से, पीडी। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों? 8 के नीचे कितना आ जाएगा? 8 से 8 कैंसिल होगा तो आएगा 1। तो पीडी कितना आ जाएगा बच्चों? 1। तो आपके पास इस तरीके से प्रोबेबिलिटी को आप निकाल सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।